मनुष्य मात्र को असमान और नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह त्याग करता हूं और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूं। जिन मानसिक गुलामी से हम जी रहे हैं, जिन मानसिक गुलामी में हमारा समाज जी रहा है, उस मानसिक गुलामी खत्म करके स्वतंत्रता दिलाने के लिए हमने आज का प्रोग्राम रखा है। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और न मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और उनकी कभी नहीं पूजा नहीं करूंगा। मैं गौरी, गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। अगर अभी मैंने आपको बताया कि जब तक हम मानसिक रूप से गुलामी को ख़त्म नहीं करेंगे, हम सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। आरोप लगता है कि आप हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं। देखिए, नहीं, आरोप लगता है हिंदू कमज़ोर। हिंदू कब नहीं था कमज़ोर? अंग्रेज मुगलों के ज़माने में जितने भी मुसलमान नए बने वो हिंदू बने। अंग्रेज़ों के ज़माने में जितने भी ईसाई बने वो सब शेड्यूल कास्ट बने, हिंदू बने। और बाबा साहब के धर्म परिवर्तन के साथ जितने भी बुद्धिस्ट बने वो सारे हिंदू बने। ऐसी कौन सी हिंदू धर्म में खामी है, कौन सी गलतियां हैं जिससे जब टूटता है तो हिंदू धर्म ही टूटता है? ये हम सोचते हैं, आप सोचते हैं, जो हिंदू धर्म के चलाने वाले हैं वो नहीं सोचते कि हिंदू धर्म में आखिर क्यों टूटता है। आज इतने हजारों लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। क्यों ली दीक्षा? क्यों हिंदू धर्म छोड़ा? हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, समानता नहीं है, एकता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। हमारे साथ मजदूरों जैसा व्यवहार होता है और इतना जानवरों जैसा व्यवहार होता है। तो आदमी को आपको डर नहीं लगता कार्रवाई हो जाएगी? नहीं, हमारे अंदर कार्रवाई हो जाए हमें कोई डर नहीं लगता, क्योंकि हमें इतिहास के बारे में जानकारी है कि हमारे पूर्वज बुद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। श्रमण संस्कृति सबसे पहले थी, आर्य संस्कृति तो बाद में आई, वैदिक संस्कृति बाद में बनी। पहले हमारे देश में यहाँ श्रमण संस्कृति थी। जो श्रमण संस्कृति है वो आज का बौद्ध धर्म है। जो लोग कहते हैं, मैं आपके नॉलेज में डालना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध तथागत बुद्ध ये सम्यक संबुद्ध हैं। इससे पहले भारत में बौद्ध धर्म को चलाने वाले, उसका विकास करने वाले 27 बुद्ध और हुए हैं। पर भंडारी जी, कई जगह ऐसा देखने को मिलता, कई राज्यों में कानून बना हुआ है कि वहाँ सर्टिफिकेट नहीं बनाता आईडीएम बुद्धिस्टों के। देखिए, ये मानसिक गुलामी है उन लोगों की, वर्ण व्यवस्था के पोषक है वो लोग। अभी जब से ये सरकार आई है, जब से हर पद पर आरएसएस का आदमी बैठा हुआ है और वो जितना भी हो सकता है वो हमारे वर्ग को परेशान करता है। दो बातें मैं आपको बतानी चाहूँगा इस माध्यम से, और सभी लोग सुन लें, ये हमारी बात जानी चाहिए। बौद्ध धर्म ग्रहण करने से 1990 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आदेश है कि हम बौद्धिस्टों को आरक्षण मिलेगा। कोई भी ये ना डरे व्यक्ति के बौद्ध धर्म ग्रहण करने से हमारा आरक्षण समाप्त हो जाएगा। हमें दो फायदे हैं, दो लाभ हैं बौद्ध धर्म ग्रहण करने से। अगर हम आरक्षण लेना चाहें तो हम आरक्षण ले सकते हैं, और अगर हम नहीं चाहते, हम माइनॉरिटी में आना चाहते हैं
तो खुलेआम हम कहते हैं आपसे, दिल्ली में जाइए, वहाँ पर अपना हमारा बुद्धिस्ट सर्टिफिकेट ले जाइए, उसकी फ़ोटोकॉपी जमा कीजिए, फार्म भरिए और आपका नाम गजट में आएगा, आप अल्पसंख्यक में काउंटिंग आपकी की जाएगी। पर जिन राज्यों में नहीं मिल पाता सर्टिफिकेट, वहाँ क्या किया जाए? देखिए, वहाँ आपको एसडीएम के पास जाना पड़ेगा और उसको सर्टिफिकेट जरूर दिखाना पड़ेगा। जो हम सर्टिफिकेट ग्रहण करते हैं, दीक्षा आज हमने ली, हमने सर्टिफिकेट दिया, उसकी कॉपी आपको जरूर दिखानी पड़ेगी। बिना सर्टिफिकेट, वो कंपलसरी है, बिना उसके नहीं होती। ख़ास तौर से जो अनपढ़ लोग हैं या रिटायर हो चुके हैं, वो अपने नाम के बौद्ध गौतम भी लिख सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो वो आती है केवल सर्विसमैन को। लेकिन सर, आज आपका प्रोग्राम देखकर टीवी पर बहस होगी कि आप लोगों को बड़ा एजेंडा, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं हिंदुओं को कमजोर करने के लिए, बाहर से आपको फंडिंग हो रही है, इस तरीके के आरोप लगेंगे आप लोगों को। देखिए, पहली बात तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लल्लन जी जीत चुके हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। सनातन तो बहुत, सनातन की बात बीच में आ गई ना अभी, पहले हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ मैं। हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है। कोई भी व्यक्ति हिंदू वैदिक शास्त्रों में, रामायण हो, गीता हो, या तुम्हारे वेद हो, मनुस्मृति हो, कोई सा भी हो, किसमें भी कोई दिखा दीजिए अगर उसमें हिंदू धर्म लिखा हुआ हो। नंबर एक बात। नंबर दो, दूसरा, आपने सनातन की बात की है। इन्होंने पहले वैदिक धर्म था, आर्य धर्म हुआ, हिंदू धर्म हुआ और अब सनातन धर्म है। इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि सनातन जो शब्द है वो बौद्ध संस्कृति का शब्द है, बौद्ध संस्कृति का। भगवान बुद्ध ने अपने प्रचार प्रसार में, उपदेशों में सनातन की बात की है। तो हम ये नहीं कह सकते ये तो संस्कृति को चुराने वाले हैं। हमारी संस्कृति सारी चुराई, बौद्ध धर्म की संस्कृति चुराई, हमारे सारे त्योहार चुराए और उनका इन्होंने धार्मिकरण करके उसे नए रूप में ढाल दिया। पर भंडारी जी, जो लोग सपना देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसमें तो आप रोड़ा आ गए बीच में, उनका सपना तोड़ रहे हो आप लोग। नहीं, हम किसी का रोड़ा नहीं बन रहे हैं। हम केवल और केवल बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है, और हम हमारे पूर्वज वो बुद्धिस्ट थे। हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, बल्कि पुनर्जागरण हमारा आंदोलन है। हमारा आंदोलन है पुनर्जागरण आंदोलन है, हमारा कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। आप जैसे कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज बौद्धिस्ट है, तो फिर ये कमजोर कैसे हो गया बौद्धिस्ट? कमजोर ये आर्य अनार्य संस्कृति से हुआ। बहुत बड़ी कहानी है, हिस्ट्री आप लोग जानते हैं सब। भारत में आर्य लोग आए, वो केवल उनके पास हथियार थे, धनुष, तलवार और घोड़ा, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। भारत में आकर के जो हमारी सन्नी संस्कृति के लोग थे, उनको मारा, उनको पीटा, उनकी ज़मीन छीनी। जो व्यवहार आर्यों के द्वारा या हिंदुओं के द्वारा, वैदिक संस्कृति के द्वारा शूद्रों और दलित के साथ किया जाता रहा है, वही व्यवहार भारत में महिलाओं के साथ किया जाता रहा है। किसी भी महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं, कहीं रहने का अधिकार नहीं, बराबरी का अधिकार नहीं था। वो सिर्फ अगर हुआ है तो भारत को आज़ाद होने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है या सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा के रूप में उसको किया था। बौद्ध धर्म भी तो हिंदू सनातन का या हिंदुओं का ही तो। अभी हमने 22 प्रतिज्ञा ली हैं। हमने 22 प्रतिज्ञा में ये कहा है, लोग कहते हैं कि जो हमारे गौतम भगवान तथागत बुद्ध हैं वो विष्णु के अवतार नहीं हैं, लेकिन जब तथागत बुद्ध अवतारवाद को ही नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, तो अवतारवाद का भी विरोध उन्होंने किया है। इसलिए ये बिल्कुल निराधार है कि भगवान तथागत बुद्ध या बुद्ध विष्णु के अवतार थे। ये बिल्कुल गलत है। दशहरा को पूज रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगा, दशहरा, देखिए, अगर हम राजनीतिक दृष्टि से, हम धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, इन्होंने हमारी संस्कृति चुराई है। कैसे चुराई है? 2 कारण है रावण के 10 सिर बनाने के, जो इन्होंने बताया है, जो हमारी संस्कृति में है। पहले तो ये है कि 10 मौर्य शासक थे, मौर्य वंश के 10 शासक थे, और 10वें शासक को जो वृहद्रथ थे, जो इन्होंने राम दिखाते हैं, ये उसने
पुष्यमित्र शुंग है, जिसको राम दिखाते हैं, पुष्यमित्र शुंग उनका फौज का सूबेदार था और उन्होंने उसकी हत्या की थी। तो 10 मौर्य वंशिक गुप्त राजा हैं, इसलिए उनको ये 10 सिर रावण के दिखाते हैं। हमारी संस्कृति को चुराया है। यहाँ 10 पारमिता भी हमारी हैं, उन पारमिताओं की चोरी भी इन्होंने की है, तो इसलिए 10 सिर वाले ये कहानी सुनाते हैं।